वन पीस के एपिसोड नंबर 537 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सारे के सारे फिशमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये सोच के कि स्ट्रॉ हैट लूफी ने सच में प्रिंसेस शिराओशी को किडनैप कर लिया। और लूफी देखता है सब लोगों ने शिराओशी को स्पॉट कर लिया, देख लिया। ये देख के लूफी गुस्से से कहता है, शिराओशी तुम उस शार्क के मुंह से बाहर क्यों निकले हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता। और लूफी का डांट सुनते ही शिराओशी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मत डांटो। और ये सुन के भापा जितने सारे फिशमैन है सब लोग कहते हैं देखो ये स्ट्रॉ हैट लूफी कैसे उसे डरा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं, उसका हालत खराब है और वो कहता है ओए चौपर मुझे सच सच बता, क्या मेरे पीछे सच में मरमेड प्रिंसेस खड़ी हुई है, अगर मैं घूमता हूँ तो मैं उसे देख पाऊंगा। ये सुनने के बाद ही चौपर हरीडली कहता है नहीं नहीं तुम्हें घूमना नहीं चाहिए, हाँ तुम्हारे पीछे मरमेड प्रिंसेस है लेकिन अगर तुम घूमते हो तो तुम ब्लड लॉस से ही मर जाओगे। सांजी कहता है देख चौपर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं एक दिन ज़्यादा जीऊँगा लेकिन उसके लिए मैं अपना ड्रीम को गिव अप नहीं कर सकता। मैं घूमूंगा, मैं उसे देखूंगा और अगर ये सच में मरमेड प्रिंसेस है तो मेरे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चौपर चिल्ला के कहता है सांजी मुझे तो लगा था तुम ऑल ब्लू को ढूंढना चाहते हो, वो तुम्हारा ड्रीम है। सांजी घूम जाता है चौपर को इग्नोर करके और जब वो शिराओशी को देखता है उसके दिल में घंटियां बजना स्टार्ट हो जाता है और कहता है मैं पहले क्या क्या सोच रहा था, मेरा सोचना, मेरा इमेजिनेशन कितना ज़्यादा ख़राब है। ये शिराओशी, ये प्रिंसेस मरमेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसको कोई ड्रॉ भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और वो भापरी पत्थर का बन जाता है। दूसरी तरफ शिराओशी बहुत ज़्यादा रो रही है, भापा जितने सारे फिशमैन है उन लोगों को गुस्सा आ रहा है। लूफी शिराओशी को पूरी तरीके से इग्नोर करता है, हाची के पास आ जाता है और कहता है हाची तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया, मुझे बताओ किसने तुम्हें मारा। उतने में हम लोग देखते हैं सारे के सारे फिशमैन पीछे से आते हैं, लूफी और जितने सारे लोग हैं सब लोग को पीछे से पकड़ लेता है। लूफी कहता है अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग को क्यों पकड़ रहे हो। और लूफी देखता है वो लोग उन लोगों को बहुत ज्यादा हेट करता है लेकिन क्यों हेट करता है उसे नहीं पता और कहता है देखो आसमान से कुछ आ रहा है। ये सुन के सब लोग कहता है हम लोग को बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग सच में नोटिस करते हैं वहां पर कुछ तो आ रहा है और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं वो लोग देखते हैं उसके ऊपर बैठा हुआ है वांडा डेक्कन। और वांडा डेक्कन चिल्ला के कहता है शिराओशी मैं आ गया, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड आ गया। और ये देख के भापा जितने सारे फिशमैन है उन लोगों में हलचल मच जाता है और कहता है ये वांडा डेक्कन है, वो खतरनाक बंदा, वो खतरनाक पायरेट, हम लोगों को शिराओशी को बचाना ही पड़ेगा। कोई चिल्ला के कहता है शिराओशी यहाँ से हट जाओ, यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम लोग को मार डालेगा। ऊपर से वांडा डेक्कन चिल्ला के कहता है शिराओशी बताओ तुम्हारा आंसर क्या है, अगर यस है तो तुम बच जाओगे, अगर नो है तो तुम मर जाओगे, मैं यहाँ पर ही तुम्हें मार डालूंगा। अभी तुम लोग सोचो शिराओशी ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकती है, वो नहीं कह सकती है लेकिन वो क्या कहती है तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, भापा जो फिशमैन है वो भी चौंक जाता है, जो वांडा डेक्कन है वो भी चौंक जाता है और सब लोग कहते हैं शिराओशी ने 10 साल से उसको इनकार किया क्योंकि वो उसके टाइप का नहीं है, ये वो रीजन है। लेकिन वांडा डेक्कन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तो ये है तुम्हारा आंसर, तुम किसी और से शादी करोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं प्रिंसेस शिराओशी वहां से भाग जाओ लेकिन लूफी कहता है भागो मत, जहाँ पर हो वहां पर ही रहो वरना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वहां पर जो विलेजर है वो लूफी को घेर लेता है और कहता है तू वांडा डेक्कन का कॉमरेड है, तू भी प्रिंसेस शिराओशी को मारना चाहता है। लूफी कहता है तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो। वो हाकी को यूज करता है, वहां पर आसपास जितने सारे लोग हैं उन लोगों को बेहोश कर देता है। उसके बाद लूफी सेकंड गियर को यूज करता है लेकिन उसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए हैं। वो वांडा डेक्कन के सामने आ जाता है और अपने पैर से उसे पकड़ लेता है, अपने पैर को घुमाता है और चिल्ला के कहता है गम गम जिद्दो हैमार और उससे दे मारता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये स्ट्रॉ हैट लूफी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसने एक ही बार में वांडा डेक्कन को हरा दिया। उसके बाद लूफी शिराओशी के पास आता है और कहता है मेरे हाथ में जो रस्सी है उसे खोल दो। लेकिन शिराओशी को खोलने में टाइम लगता है क्योंकि शिराओशी का हाथ बहुत बड़ा है और लूफी बहुत ज्यादा छोटा। लूफी फिर से डांटता है, शिराओशी फिर से रोती है और उसके बाद वो खोल देती है। लूफी कहता है ठीक है चलो। वो शार्क के ऊपर बैठ के वहां से जा रहा है सब लोग को लेके और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वांडा डेक्कन बहुत ही मुश्किल से उठता है और चिल्ला के कहता है वातासुमी उन लोगों को रोको। हम लोग देखते हैं पानी से एक मॉन्स्टर निकलता है लेकिन जो इंसान जैसा दिखने में है, वो आता है लूफी के सामने उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लूफी फिर से सेकंड गियर में आ जाता है और जिद्दो पिस्तौल से हमला करके उसे नॉक कर देता है और कहता है चलो शार्क फुल स्पीड में हम लोग जा रहे हैं सी फॉरेस्ट पे। और वो लोग सी फॉरेस्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से र्यूगो पैलेस का सीन देखते
देखते हैं जहाँ से नामी और केमी भाग रही है। केमी कहती है क्या हम लोग को उन लोगों को पीछे छोड़ना चाहिए। नामी कहती है हाँ वो लोग स्ट्रांग है, वो लोग ऐसे ना ऐसे कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी हम लोग को जाना पड़ेगा सी फॉरेस्ट पे, वहाँ पर वारलॉर्ड जिम्बे है और मुझे पता है जिम्बे लूफी का दोस्त है और उसने कहा था होडी से फाइट ना करने का, तो मुझे लगता है उसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पता है, मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग पैलेस के अंदर देखते हैं नेपच्यून एक डिसीजन लेता है और कहता है हम लोग इस पैलेस को बचा नहीं पाएंगे, होडी और उसके लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मैं भी अपने फुल पावर में नहीं हूँ, तो मैं उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकता। अगर हम लोग फाइट करते हैं तो हम लोग मरेंगे। अभी हम लोग इस पैलेस को अबेंडन करके निकल जाएंगे। जब हम लोगों का ताकत बढ़ेगा हम लोग फिर से यहाँ पर हमला करके हमारे पैलेस को वापस ले लेंगे। सारे के सारे सोल्जर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये प्लान, लेकिन उन लोगों को किंग का बात मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग उसब को देखता है, वो जोरो के लिए बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है और वो कहता है जोरो को लगता है जोरो कुछ भी कर सकता है, वो पानी के अंदर फिशमैन के साथ भी फाइट कर सकता है। वो एक बहुत बड़ा सांस लेता है और नीचे की तरफ जाता है, देखता है जोरो को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हार्डी के साथ फाइट करने के लिए और जोरो भी सोचता है मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, अगर मैं कुछ देर और तक फाइट किया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन होडी उसके ऊपर शार्क एरो से कंटिन्यूअसली फायर करे ही जा रहा है। जोरो उसे बहुत ही मुश्किल से डिफेंड करता है। जो उसा पे वो सांस लेने के लिए बाहर आता है और वो चिल्ला के कहता है जोरो, और जब वो नीचे जाता है देखता है होडी जोरो के ऊपर हमला करता है और तभी जोरो अपना पूरा ताकत लगा के यूज करता है वन शॉट स्टाइल लायन स्ट्राइक और उससे होडी को फोड़ देता है। वो खून से लथपथ हो जाता है। ये देख के उसके जो सबऑर्डिनेट है वो लोग भी चिल्ला रहे हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक इंसान है और वो फिशमैन को कैसे हरा सकता है। जोरो सोचता है उसे सांस की जरूरत है, उसे ऊपर जाना चाहिए और वहाँ जितने सारे सबऑर्डिनेट है होडी के सब लोग कहते हैं चलो अभी टाइम हो चुका है, हम लोग को एनर्जी ड्रग लेना पड़ेगा। सब लोग एक एक करके एनर्जी ड्रग लेते हैं और सब लोग का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सब लोग पागल हो चुके हैं। सब लोग कहते हैं हम सब लोग को मार डालेंगे, बस इस ह्यूमन सोर्समैन को नहीं नेपच्यून और उसके आर्मी को भी खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ जोरो पूरी तेजी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे सारे के सारे जो लैकीज है वो आ रहे हैं। पानी के सरफेस में नेपच्यून, उसब, ब्रोक और बहुत सारे लोग हैं। उसब सोचता है जोरो अभी भी ऊपर क्यों नहीं आया, क्या वो अभी भी पानी के नीचे फाइट कर रहा है, उसे लगता है वो सब कुछ कर सकता है, सब लोग को हरा सकता है। दूसरी तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं, उसके पैर में पकड़ लेते हैं वो लोग, जोरो को पीछे की तरफ खींचता है तो जोरो भी फाइट बैक करता है। वो लोग एक एक करके जोरो को हर तरफ से घेर लेते हैं। जोरो भी उसके साथ फाइट कर रहा है और वो सोचता है मुझे सांस की जरूरत है बहुत ज्यादा, लेकिन सारे के सारे फिशमैन कहते हैं नहीं तुम ऊपर नहीं जा सकते, तुम्हें सांस की जरूरत है, तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। जोरो मनी मन सोचता है अपने लाख को ज्यादा पुश करने की कोशिश मत करो, मैं सब लोगों को फोड़ दूंगा। जोरो चिल्लाता और कहता है वन शॉट स्टाइल 36 पाउंड फिनिक्स। उसके आसपास जितने सारे फिशमैन है सब लोगों को फोड़ देता है। उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो वो पानी के ऊपर चला जाता है। बहुत ही जोर जोर से हाँप रहा है क्योंकि उसे बहुत देर तक सांस नहीं लिया। दूसरी तरफ उसब चिल्ला के कहता है जोरो इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और जो किंग नेपच्यून है वो सोचता है हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, यहाँ पर जो हवा है वो भी खत्म हो जाएगा और कहता है मेरे शरीर को पकड़ लो, हम लोग पूरी तेजी से यहाँ से निकल जाएंगे। नेपच्यून उसब को एक एयर ट्यूब देता है और कहता है तुम लोगों को हवा की जरूरत है, तुम लोग हवा भर लो। जोरो भी जाता है, उसे पकड़ लेता है और नेपच्यून पानी के अंदर चला जाता है और उसब चिल्ला के कहता है जोरो ये लो, इसे पकड़ लो, अपने मुंह के पास हवा का गुब्बारा बना लो। लेकिन जोरो उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि नेपच्यून बहुत ही तेजी से घूमता है और चिल्ला के कहता है मरमेड थ्रो और पानी के नीचे पानी से एक बहुत बड़ा अटैक करता है जिससे एक बहुत बड़ा करंट बन जाता है। बोले तो पानी के नीचे कामेहामेहा जिससे एक बहुत बड़ा करंट बनता है और वो चिल्ला के कहता है मेरे सोल्जर सब लोग बाहर चले जाओ। उसके जितने सारे सोल्जर है बचे कुछ सब लोग बाहर चले जाते हैं और उन लोगों के पीछे पीछे किंग नेपच्यून भी जाने वाला था, लेकिन उसका बॉडी नहीं चलता और कहता है मैं अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। उसके साथ साथ जोरो, उसब और ब्रोक भी फंस जाता है और जोरो सोचता है मुझे सांस चाहिए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। दूसरी तरफ होडी का एक सबऑर्डिनेट आता है और कहता है ये लो, ये पावर ड्रग ले लो। वो पावर ड्रग भी ले लेता है, उसके अंदर भी काम चल रहा है, वो भी शक्तिशाली बन रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा वेल आ जाता है और वेल आके किंग नेपच्यून को खींच रहा है। किंग नेपच्यून उसे पकड़ लेता है और कहता है बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलने ही वाला था पीछे से आ जाता है होडी और उसे पकड़ लेता है। सब लोग रुक जाते हैं, वो उस वेल को छोड़ देता है, वो बाहर चला जाता है और किंग नेपच्यून चिल्ला के कहता है नहीं तुम लोग वापस मत आओ, तुम लोग जाओ जाके फुकाबोशी और बाकी लोगों को ढूंढो, उसके बाद रीइंफोर्समेंट लेके यहाँ पर आओ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जोरो और किंग नेपच्यून को सारे के सारे फिशमैन चारों तरफ से घेर लेते हैं। जोरो सांस नहीं ले पा रहा, उसका हालत खराब है तो उसे आसानी से पकड़ लेते हैं और उसब और ब्रोक का हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, वो लोग भी फाइट नहीं कर सकते और किंग नेपच्यून का हालत तो पहले से ही खराब था। तो होडी और बाकी के लोग सब लोगों को पकड़ भी लेते हैं और रियो को पहले से कब्जा भी कर लेते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुछ सोल्जर फुकाबोशी को कॉल लगाता है और कहता है हम लोग वाटर व्हील टाउन से कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के फिशमैन आ चुके हैं और वो लोग हमला कर रहे हैं। और तभी वो कहता है क्वीन
कोताही में और वो अपना बात भी खत्म नहीं कर पाता, उसे मार देता है। और फुकाबेशी जब सुनता है उसका माँ का नाम, वो कहता है क्या चल रहा है वहाँ पर, और वो लोग जल्दी करके वहाँ पर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर भी बहुत सारे फिशमैन आते हैं, बहुत सारे सोल्जर आते हैं और कहते हैं हम लोग का सपना पूरा होने वाला है, हम लोग इस टाउन को भी इन्वेट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लूफी, शिराओशी सब लोग आते हैं सी फॉरेस्ट पे। वहाँ पर आके वो लोग सी फॉरेस्ट के बीचों बीच जाते हैं और वहाँ पर अपने सनी को भी देखता है और वहाँ पर फ्रैंकी भी होता है, उससे बात करता है। और तभी वहाँ पर आता है जिम्बे, जिम्बे से भी मिलता है। फ्रैंकी पूछता है ये सबसे बड़ी औरत कौन है। लूफी कहता है ये कावर्ड है। शिराओशी कहती है मेरा नाम है शिराओशी। वो बहुत ज्यादा स्केयर्ड है, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ी थोड़ी ओपन हो रही है, थोड़ी थोड़ी बात कर रही है, अपने अंदर करेज ला रही है। उसके बाद वहाँ पर जिम्बे आता है, लूफी से मिलता है, थोड़ी देर बातचीत करता है और शिराओशी भी कहती है तुमसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा जिम्बे। जिम्बे भी ग्रीट करता है। उसके बाद वो चौंकता है और कहता है प्रिंसेस शिराओशी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पर। उतने में हम लोग देखते हैं लूफी बीच में कूद जाता है और एक बहुत बड़ा एक्स आने वाला था, उसे लात मार के साइड कर देता है। लूफी कहता है ये बंदा क्या कर रहा है, बंदा देख के इनको मैंने कितनी बार पीटा, लेकिन उसके बाद भी हमारे पीछे इतना ज्यादा कॉन्सिस्टेंट क्यों है। जिम्बे कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, तुम लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हो। शिराओशी को तुम लोग को उस आयरन टावर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। लूफी कहता है चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसे देख के शिराओशी भी कहती है हाँ मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं शिराओशी उसके मॉम के ग्रेव के सामने बैठी हुई है और बहुत ज्यादा प्रे कर रही है, बहुत सारी बात कर रही है। ये देख के लूफी कहता है ये तो बहुत देर से बात कर रही है। जिम्बे कहता है 10 साल पहले उसकी मॉम मतलब हमारे जो क्वीन है उसका डेथ हो गया था और उसके बाद से उसके पीछे वंदा देकिन पड़ा हुआ है, मतलब वंदा देकिन उसके पीछे 10 साल से पड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने मॉम के फ्यूनरल पे भी आ नहीं पाई। उसके मन में बहुत सारे बात है और वो बात ही कर रही है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रही है। और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर नामी और केमी आती है। उन लोगों के साथ बात करने के बाद लूफी भी बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है और कहता है जोरो और बाकी लोग कहाँ पर है। नामी कहती है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें ढूंढने के बाद वापस जाने वाली थी, लेकिन मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या चल रहा है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो शिराओशी है वो बहुत ज्यादा रो रही है और कहती है उन लोगों ने डैड को पकड़ लिया। उसके बाद वहाँ पर जिम्बे आता है और लूफी को कहता है मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, मैं 2 साल पहले ही बताना चाहता था, लेकिन वहाँ पर टाइम सही नहीं था, वहाँ पर वॉर चल रहा था, इसलिए मैं बता नहीं पाया। सबसे पहले मैं तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि ईस्ट ब्लू पे आर्लोंग को तुम लोगों ने रोका। ये सुन के लूफी और नामी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, आर्लोंग के बारे में उसे कैसे पता। और नामी को याद आती है क्योंकि आर्लोंग भी एक फिशमैन है और वो फिशमैन आइलैंड का एक हिस्सा है, इसका मतलब वो भी यहाँ से ही गया था। ये सुनने के बाद नामी को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है आर्लोंग के बात सुनने के बाद। और उसके बाद जिम्बे कहता है मैं तुम लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूँ। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं माफी क्यों मांगना चाहते हो। जिम्बे कहता है मैं तुम लोगों से माफी इसलिए मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ, क्योंकि आर्लोंग को ईस्ट ब्लू पे जिसने भेजा था वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ। ये सुनने के बाद ही नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, उसके मॉम के डेथ के बारे में सोच के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है।